चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो घने जंगल में जाती है, दाना ढूंढती है और वापस आती है। वो सुबह दाना लेने जाती, दोपहर दाना लेने जाती और फिर शाम को भी एक बार दाना लेने घने जंगल की तरफ जाती। ऐसे चिड़िया के घर में काफ़ी सारा दाना जमा हो जाता है। गुड़िया बेटी, ये दाना अब हम बारिशों के दिनों के लिए रख लेंगे और नया दाना साथ साथ खा लिया करेंगे। मम्मा, अब बारिशों के दिनों में हमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने दाना भी जमा कर लिया है। पड़ोसी कौवे जो बहुत आलसी थे, वो हर समय अपने घर में सोए रहते। वो थोड़ी देर के लिए उठते। उनके घर के पास कुछ पौधे चावल के थे। कौवा और कौवी उन पौधों से चावल के दाने खाते और वापस आकर फिर से सो जाते। एक दिन दाना लेने जाने से पहले चिड़िया कौवों के घर में आती है। कौवे और कौवी, मैंने तो बारिशों के दिनों के लिए दाना जमा कर लिया है। क्या तुमने अभी तक दाना जमा नहीं किया? हमारे घर के पास ही है, हमें खाने को चावल मिल जाते हैं। हमें दूर दूर तक जाकर भटकने की क्या ज़रूरत है? ये चावल के दाने हमेशा नहीं रहेंगे, 2-4 दिनों में ये ख़त्म हो जाएंगे। तू हमारी इतनी चिंता ना कर, जब खत्म होंगे तो हम देख लेंगे। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन ऐसा ही होता है। कौवी और कौवे के घर के पास जो चावल के दाने थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब कौवा और कौवी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। कालू, अब हमें किसी तरह चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन चुरा कर लाना होगा। गोरी, हम ऐसा करते हैं, चिड़िया के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही चिड़िया घर से बाहर जाएगी, हम चिड़िया का भोजन चुरा लेंगे। वो ऐसा ही करते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के घर के पास एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। गुड़िया बेटी, ताला कहाँ है? ताला उठा लो। चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। मम्मा, ये ले, ये ताला लगा दे। चिड़िया एक बड़ा ताला अपने घर के दरवाजे को लगाती है और चली जाती है। गोरी, ये क्या हुआ? चिड़िया ने तो अपने दरवाजे को ताला लगा दिया है। अब हम चिड़िया का भोजन कैसे चुराएंगे? फिर गोरी कौवी की नज़र खिड़की पर जाती है। खिड़की के रास्ते। कालू, मैं खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती हूँ। गोरी कौवी खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाती है और कुछ दाने चुराकर जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है। कौवा और कौवी अपने घर में बैठकर चिड़िया के चुराए हुए दानों से दावत करते हैं। कालू, कालू जी, अब तो बहुत मज़ा आएगा। चिड़िया रोज ताला लगाकर चली जाया करेगी और मैं खिड़की से जाकर चिड़िया का भोजन चुरा लिया करूंगी। पागल पागल चिड़िया को कभी खबर ही नहीं होगी कि कोई उसका दाना चुरा रहा है। मम्मा, ये लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है? मैं आपको घर जाकर बताऊंगी। गुड़िया और उसकी मम्मा दाना ढूंढ लेती हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर मम्मा चिड़िया रास्ते में कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती है। कबूतर चाचा, मुझे 2 बड़े कील दे दे। चिड़िया, ये लो, ये कील बहुत मजबूत भी है और बड़े भी। घर आकर चिड़िया वो लकड़ी का टुकड़ा खिड़की पर लगाती है और अंदर से कील ठोंकर उसे मजबूत कर देती है। मम्मा, क्या खिड़की के रास्ते भी चोर आ सकता है? हाँ बेटी, चोर सब कर सकता है। दूसरे दिन चिड़िया निश्चिंत होकर अपना दाना लेने चली जाती है। गोरी और कालू जब चिड़िया का दाना चोरी करने आते हैं तो खिड़की को बंद देखकर निराश हो जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली। उसने तो आज खिड़की भी बंद कर दी है। तुम चिंता ना करो गोरी, मेरे पास इसका भी उपाय है। कौवा सीधा लकड़हारे पक्षी के पास जाता है। लकड़हारे पक्षी, मेरे घर की छत में एक सुराख करना है, क्या तुम कर दोगे? हाँ कौवे, मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ। फिर कौवा लकड़हारे पक्षी को साथ लेकर आता है और चिड़िया के घर को अपना घर कहता है। ये घर मेरा है,
इसकी छत में एक छोटा सा छेद कर दो। मैं हैरान हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों अपने नए घर की छत में छेद करवा रहे हो? चाचा जी, रोशनी नहीं आती हमारे घर में, इसलिए। लकड़हारा घर की छत में छेद करता है और चला जाता है। गौरी आसानी से उस छेद में से चिड़िया के घर में जाती है और दाना चुरा लाती है। गौरी, रुको, मैं इस छेद पर एक पत्ता रख देता हूँ ताकि चिड़िया को खबर ही ना हो। कौवा छेद पर एक पत्ता रख देता है और दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद कौवे हर रोज ऐसा ही करने लगे। जब भी चिड़िया घर से बाहर जाती, कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते और दाना चुराकर छेद पर पत्ता रख देते। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा दाना चुरा रहा है। मम्मा, मगर दरवाजे पर ताला है और खिड़की भी बंद, फिर कोई चोर कैसे हमारा दाना चुरा सकता है? जो भी है, हम आज छुप कर देखेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी घर के पास ही छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी आते हैं। कौवा छत से पत्ता हटाता है और गौरी घर में घुस जाती है। तो ये बात है, ये कौवा और कौवी बहुत चातर हैं, मगर मैं भी इन्हें चोरी की सज़ा ज़रूर दूंगी। चिड़िया लोहार पक्षी के पास जाती है। लोहार, मुझे एक लोहे की सुलाख बना कर दो। ये सुलाख लोहे की है, ये एक बार गर्म होने पर देर तक गर्म रहती है। मैंने एक कौवे की पूंछ पर लगानी है ये सुलाख। लोहार पक्षी, इसे सामने से तेज भी कर दो। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से लोहे की सुलाख लेकर घर आ जाती है। मम्मा, अब क्या करना है? अब मेरी गुड़िया बाहर जाएगी और बाहर से ताला लगाकर उसी पेड़ के पीछे छुप जाएगी। मैं भी देखूंगी, कौवे अंकल को सजा मिलते मैं भी देखूंगी। गुड़िया घर से बाहर जाती है और ताला लगाकर छुप जाती है। चिड़िया भी लोहे की सुलाख अच्छे से गर्म कर लेती है और संदूक के पीछे छुपकर बैठ जाती है। रोज की तरह बेडर होकर गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के घर की छत पर आकर बैठ जाते हैं। कालू पत्ता हटाता है और गौरी घर के अंदर घुस जाती है। गौरी अपने ध्यान बैठी दाना खा रही थी। चिड़िया पीछे से गरम गरम लाल लोहे की सुलाख गौरी कौवी की पूंछ पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई, मेरी पूंछ जल गई। चोरी का दाना खाओगी, पूंछ तो जलाओगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से गरम गरम सुलाख गौरी कौवी की पूंछ पर लगाती है। गौरी कौवी भागती है, मगर चिड़िया भी गरम लोहे की सुलाख लेकर गौरी और कालू के पीछे पीछे जाती है। गौरी की पूंछ से ऐसे धुआं निकल रहा था जैसे किसी बड़ी गाड़ी से निकलता है। कौवे और कौवी को चोरी की सजा मिलती है। गौरी कौवी अपनी सहेली पिंकी के पास बैठी हुई थी। गौरी सहेली, जमाना बदल गया है, अब लड़के पक्षियों के साथ साथ लड़की पक्षियां भी काम करती हैं। जब तक तुम कोई काम काज नहीं करोगी, कौन करेगा तुमसे शादी? पिंकी, तुम तो जानती हो मैंने शुरू से ही काम नहीं किया। अब मैं कोई भी काम करूं तो काम में मेरा दिल ही नहीं लगता। जब गौरी कौवी घर जाती है तो उसकी माँ भी गौरी कौवी से यही बात कहती है। तेरे जैसी आलसी कौवी से कौन करेगा शादी? उम्र बढ़ती जा रही है तेरी और खाने के सिवा तुझे कोई काम ही नहीं है। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं कल दूसरे जंगल जा रही हूँ और तुम देखना, मैं उस जंगल से कोई ना कोई काम सीख कर ही वापस आऊंगी और तुम्हें एक कामयाब लड़की कौवी बनकर दिखाऊंगी। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी दूसरे जंगल जाने की तैयारी करती है। लाल पर्स, आंखों पर लाल ऐनिक, बन सवर कर गौरी कौवी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं जा रही हूँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती मैं लौट कर नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अब ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह शाम तक नदी पर बैठने के बाद घर लौट आओ। गौरी कौवी घर से निकलती है। वो सीधी ऑटो स्टॉप पर जाती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद
गोरी कौवी एक ऑटो पर बैठ जाती है। भाई जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल ले जाओ। ऐसे गोरी कौवी थोड़ी ही देर में पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाती है। वो ऑटो से उतरकर इधर उधर देखती है। वो जंगल गोरी कौवी के लिए नया जंगल था। सामने एक कबूतर का होटल था। मैं सामने उस होटल पर जाती हूँ और कबूतर से पूछती हूँ, शायद वो कबूतर मुझे काम पर रख ले। ऐसे सोचकर गोरी कौवी कबूतर के होटल पर जाती है। कबूतर कबूतर, मैं घर से कोई काम करने निकली हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी। क्या आपके पास कोई काम है? अगर तुम काम करना चाहती हो तो मुझे रिसेप्शन के लिए एक लड़की कौवी की ज़रूरत है। तुम मेरे होटल में रिसेप्शन पर काम कर सकती हो। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है और कबूतर के होटल में रिसेप्शन पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी अपने बैग से अपना मोबाइल निकालती है और उस पर गेम खेलने लगती है। वो भूल जाती है कि वो तो यहाँ काम करने आई है। कौवी, क्या यहाँ पिज़्ज़ा मिल जाएगा? सामने मेन्यू लगा हुआ है, देख लो। अंधी हो? देखे बिना गेम खेलते खेलते गोरी बुलबुल से ऐसे कहती है, आप यहाँ किस लिए बैठी हुई हैं? आप बता दें, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। मनहूस, तेरी वजह से मैं गेम हार गई हूँ। आज पहली बार मैं ये कार रेस गेम जीतने वाली थी, मगर मोटी तेरी वजह से हार गई हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी आगे बढ़ती है और बुलबुल के 2-4 लगा देती है। रोती हुई बुलबुल कबूतर के पास जाती है। बहुत मारा मुझे उस कौवी ने, जो रिसेप्शन पर बैठी हुई है, बहुत मारा है। कबूतर ये सुनकर गोरी कौवी के पास आता है। मैंने तुम्हें यहाँ अपने काम की बेहतरी के लिए रखा है, इसलिए नहीं कि तुम आने वाले ग्राहकों की पिटाई करो। भाग जाओ यहाँ से, अभी के अभी भाग जाओ यहाँ से। गंदी आंखों वाले, शक्ल देखी है अपनी? मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो गंदी आंखें निकाल दूंगी मैं तेरी। मैं तेरे होटल पर काम करने के आ गई, तूने समझा मैं कोई कमजोर कौवी हूँ? चल चल, निकल निकल यहाँ से, बड़ी आई कौवी कहीं की। मैं भी तेरे होटल पर काम नहीं कर सकती। सुबह से धुएं में बैठ बैठ कर सारा रंग काला हो गया है मेरा। गोरी कौवी अपनी चीजें उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर उसे चिड़िया मिलती है, जो अपनी चूड़ियाँ बेचकर घर लौट रही थी। गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। माँ कहती है कि लड़कियों को भी काम करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? ठीक कहती है तुम्हारी माँ, इस दौर में लड़कियों का काम करना ज़रूरी है, इसलिए तो मैं चूड़ियाँ बेचती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और कल से मेरे साथ चूड़ियाँ बेचने का काम कर सकती हो। ये सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। उसे रहने को छत भी मिल गई थी और काम भी। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया के साथ चली जाती है। घर जाकर चिड़िया गोरी कौवी को खाना देती है और सोने के लिए नरम नरम बिस्तर। गोरी कौवी थकी हुई थी, इसलिए लेटते ही वो सो जाती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया गोरी कौवी को आवाज देती है, कौवी कौवी उठ जाओ, मैंने आपकी चूड़ियों की टोकरी तैयार कर दी है। चिड़िया, मुझे ये चूड़ियाँ कहाँ बेचनी है? मैं जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाऊंगी और तुम पश्चिम वाली दिशा में जाना। ऐसे चिड़िया अपनी टोकरी लेकर चली जाती है और गौरी कौवी भी अपनी टोकरी लेकर काम पर निकल जाती है। थोड़ी दूर लूसी कबूतरी गौरी कौवी को रोक लेती है। कौवी कौवी, क्या तुम्हारे पास हरे रंग की चूड़ियाँ हैं? गौरी अपनी टोकरी में देखती है। नहीं कबूतरी, मेरे पास हरे रंग की चूड़ियाँ तो नहीं हैं। तुम ऐसा करो, लाल रंग की ही ले लो। नहीं, मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ पसंद हैं। मैंने कहा ना, तुम लाल ही ले लो। अगर चूड़ियाँ लेना ही नहीं थी तो मुझे रोका क्यों था? अब तो चूड़ियाँ लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती तू। ये क्या बात हुई? तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ, मैं लाल रंग की चूड़ियाँ नहीं लूंगी। लूसी जब जाने लगती है तो गोरी उसे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे मारना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस दुष्ट पागल कौवी से बचाओ। चिड़िया जो गुजर रही थी वो भी वहाँ आ जाती है।
चिड़िया, ये किस पागल कौवी को काम पर रख लिया? मुझे जबरदस्ती लाल चूड़ियां पहना रही है। कौवी, ऐसी काम वाली की मुझे जरूरत नहीं है। तुम मेरी चूड़ियां मुझे वापस दो और यहाँ से आई हो वहाँ जाकर ही चूड़ियां बेचो। गौरी कौवी चूड़ियों की टोकरी जमीन पर दे मारती है। लो, उठा लो अपनी चूड़ियां। रात तेरे घर से खाना खाया था, वरना अभी बताती तुझे, छोटी बदसूरत चिड़िया। गौरी कौवी गुस्से में वहां से चली जाती है। वो बहुत परेशान होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। अब तो माँ मुझे घर में भी नहीं जाने देगी। क्या करूं? जो भी काम मिलता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। गौरी कौवी वहां बैठी हुई थी कि वहां एक कौवा आ जाता है। सुंदर कौवी, कहाँ से आई हो? कैसे उदास बैठी हुई हो? कौवे, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ कोई काम करने आई हूँ, मगर काम मुझे मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो मैं कर नहीं पाती। इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो सुंदर कौवी? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ा आराम करो, खाना खाओ और मेरे साथ काम करो। गौरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। क्या काम? मुझे क्या काम करना होगा? ये तो मैं तुम्हें घर जाकर ही बताऊंगा। गौरी कौवी कालू के साथ उसके घर चली जाती है। कालू के घर में तरह तरह की चीजें थीं। एक गिलास कांच का तो एक गिलास लोहे का, एक चाय का कप बड़ा तो एक चाय का कप छोटा। कौवे, ये सारी चीजें तो ऐसे लग रही हैं जैसे जगह जगह से चुराई हों। ऐसा ही समझो, तुम खाना खाओ, बाकी की बात मैं रात को बताऊंगा तुम्हें। गौरी कौवी खाना खा लेती है। रात भी हो जाती है। रात हो गई है, चलें? कहाँ? काम करने। कौन सा काम? मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता। पहले बताओ काम क्या है? जो काम मैं करता हूँ उसे सीखने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अकेला चोरियां करता था, अब हम दोनों मिलकर चोरियां किया करेंगे। ये सुनकर गौरी कौवी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, कौवे, हम आलसी कौवों की किस्मत में शायद यही एक काम है। फिर गौरी कौवी कालू कौवे के साथ काम पर निकल जाती है।